Dear students, welcome to my YouTube channel English Digital Classes। आज मैं क्लास 10 की पोएम डस्ट ऑफ स्नो लेकर आपके बीच में हूँ। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं और लास्ट तक आपको देखेंगे तो आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी पता चल जाएगा। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। The first stanza है, the very first stanza of this lesson, this poem composed by Robert Frost। The way a crow। Poet asserts about an incident when he was standing under the tree। एक बार की बात है, पोएट कहीं जा रहा है वो, और जब किसी पेड़ के नीचे पहुंचता है वो, तो उसके पहुंचने के साथ ही एक इंसिडेंट होता है। और वो इंसिडेंट क्या है? शुक डाउन ऑन मी, जैसे किसी ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया हो, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गिरा दिया हो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। और कहाँ से ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ से गिराए जा रहे हैं, कहाँ से गिर रहा है? फ्रॉम हेमलॉक ट्री। एक ट्री है जिसका नाम हेमलॉक दिया गया है। यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें आप स्टेंजा में देखेंगे, जिसमें एक तो आपने अभी सुन लिया हेमलॉक ट्री के बारे में। हेमलॉक ट्री को लेकर अमूमन ये मान्यता है कि ये अपशकुन है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा पेड़ है जो पॉइजनस होता है, जिसकी पत्तियों को तोड़ने के बाद उसका जो लिक्विड होता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है, खतरनाक है वो हर किसी के लिए। और ऐसे पेड़ के नीचे पहुंचने पर पोएट जब जाता है और उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरता है, तो होता क्या है उसके साथ में, अब ये देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। फिर उसके साथ क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट, एकाएक डस्ट ऑफ स्नो मेरे सिर के ऊपर गिरने से, जो हेमलॉक ट्री के थ्रू गिर रहे थे, जो पत्तियों पर जमा थे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, वो जैसे ही मेरे सिर के ऊपर गिरे, अ चेंज ऑफ मूड, तो मेरा मूड ठीक हो गया। जो मेरा मूड खराब था घर से निकलने के दौरान, वो चेंज हो गया, वो ठीक हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। जब मैं रूड बना रहता पूरे दिन, जब मैं असभ्यता करता, मैं असभ्य बना रहता, मेरा मूड ठीक नहीं होता, मैं परेशान रहता, उस स्थिति से बचाने में सम पार्ट ऑफ द डे, जो दिन का छोटा सा ही समय सही, कुछ समय ही सही, जो अच्छे मूड के साथ मैंने बिताया, वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ हेमलॉक ट्री की वजह से। वो होता है क्रो की वजह से। द वे अ क्रो, जब मैं रास्ते में जा रहा था ना, तो जो क्रो बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री के ऊपर, उसने क्या किया? शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या? पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की जमा हुई बूंदें जो पेड़ की पत्तियों के ऊपर थी, स्थिर थी, वो क्रो के उड़ने के साथ में ही वो मेरे ऊपर गिरती हैं, जिससे कि मेरा पूरा मूड ठीक हो जाता है। नहीं तो क्या होता? पूरा का पूरा दिन मैं रूड बना रहता, मैं असभ्य रहता, मैं किसी के साथ कैसा बिहेवियर करता मुझे खुद नहीं पता, किस तरह का मैनर मेरा होता मुझे नहीं पता है। लेकिन दो ऐसी वुमेन चीज़ें, दो ऐसी अपशकुन की चीज़ें जो प्रकृति के अंदर हैं, जिनको हमारी सभ्यता के अंदर ये माना जाता है कि वो हमारे सामने ना आए, क्योंकि वो डेंजरस हैं, वो पॉइजनस हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हम इस पोएम में क्या देखते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरीके से सिंबॉलिक और सिंबल का यूज किया है। एक जगह पर उन्होंने क्रो के बारे में बताया, दूसरी जगह पर उन्होंने हेमलॉक ट्री को बताया कि ये दो के दोनों। क्रो को लेकर जो मान्यता है कि अगर घर की मुड़िया पर बैठता है तो अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा माना जाता है कोई गलत खबर आ जाएगी। लेकिन उस क्रो ने क्या किया? आज उसने पोएट के मूड को ठीक कर दिया, क्योंकि वो पूरा वक्त, पूरा दिन उसका मूड खराब रहता, लेकिन दिन बना दिया उसका। किसने? क्रो ने। और मीडियम कौन है? मीडिएटर कौन है? मीडिएटर बनाया गया बर्फ को, स्नो को, पार्टिकल्स ऑफ
स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। वो कैसे? वो क्या ऊपर से गिर रही थी? नहीं, वो जमा थी। किसके ऊपर? हेमलॉक ट्री के ऊपर। दूसरा जो अपशकुन है, जो ओमेन है, वो है हेमलॉक ट्री, जो पॉइजनस ट्री है, जिसके बारे में भी बताया मैंने। वो पॉइजनस ट्री है। क्रो और हेमलॉक ट्री ने मिलके कंबाइन किया, ऐसा जैसे सोच रखा हो कि आज इस पोएट के बिगड़े हुए मूड को ठीक कर देना है। और उन दोनों ने मिलकर क्या किया, जो सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड, जो मैं दिन का कुछ वक्त र्यूड बना रहता, अशिष्ट व्यवहार करता किसी के साथ में, उससे मुझे बचा लिया और मेरा पूरा का पूरा दिन अच्छा निकल गया। प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सब का अपना महत्व है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे इस पोएम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए पॉइजनस हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अपशकुन के तौर पे हैं, उसको हम इस पोएम के अंदर देखते हैं कि उसने पोएट के मूड को ठीक करने का काम किया। आइए कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में लिया जाए। उससे पहले मैं बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, द रोड नॉट टेकन। किस तरीके से ट्रीज, वेजिटेशन, प्लांट्स, रोड और इन सब चीज़ों को लेकर, नेचर में रहने वाली चीज़ों को लेकर किस तरीके से कोरिलेट करते हैं किसी भी इंसानी जिंदगी के साथ में, ये हमने पहले भी देखा है एक क्लास पहले 9th में, और इस क्लास में भी हम देखेंगे। इसके बाद एक पोएम और मिलेगी अच्छी सी पढ़ने को हम लोगों को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस, जो बहुत जल्द मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में आपसे बात करूंगा। एलिट्रेशन आपको इस पोएम में बहुत मिलेगा, आप एक दो जगह तो देख लीजिए, खुद ढूंढिएगा। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब क्या है? एलिट्रेशन से मतलब है कि जब कोई भी साउंड किसी वर्ड की बिगिनिंग में प्रोमिनेंट होता है, कंसेक्यूटिव होता है। जैसे देखिए आप, हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, एच साउंड, एच प्रोमिनेंट है, इस लाइन में एलिट्रेशन हो गया। ऐसे ही एक लाइन और आपको बताऊं, एंड शेप्ड सम पार्ट्स, आप देखिए एस साउंड प्रोमिनेंट है, यहां पर भी एलिट्रेशन है। मैं सिंबल और सिंबोलिज्म की बात कर रहा था, तो वो क्या होता है, किस तरीके से क्रो और हेमलॉक ट्री, इन दोनों को पोएट ने सिंबल के तौर पे लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको सिंबोलिज्म है, इसके अंदर सिंबॉलिक पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो भी है इसमें। और ये दो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके साथ साथ अब मैं बात करूंगा आपसे, राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की। राइम स्कीम, आप देखिए जितने भी लाइंस हैं उनके लास्ट वर्ड को आप चेक करिए। क्रो, स्नो, मी, ट्री, इसका मतलब ए बी, ए बी एक ये चलता है फर्स्ट स्टैंजा में, ए बी, ए बी। वो कैसे बनता है आपको ये भी बता दूं मैं आज। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड अगर मैच कर रहा है तो ए होता, लेकिन ऐसा चूंकि नहीं है, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड की मैचिंग है और सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड की मैचिंग है, इसलिए ए बी करके बन रहा है राइमिंग स्कीम। वहीं जो सेकंड स्टैंजा है उसमें जो राइमिंग स्कीम है सी डी की राइमिंग स्कीम है। इस तरीके से हमने इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन देखा, हमने सिंबोलिज्म की बात की, हमने राइमिंग स्कीम की बात की, और पूरी पोएम को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। थैंक यू।